हाय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न आ गया है और आज हमारी पहली दावत है। और आपको बताऊं यार, इतनी दावतें हैं भाई, इतनी दावतें हैं। आज दो हैं, पर कल दो हैं, परसों दो हैं, उसके बाद 2 दिन का गैप है। फिर सोमवार को हमारी साड़ू हैं, उनकी लड़की की शादी है। मंगल को मतलब सोमवार को हम लोग जाएंगे लगन लेकर, और उसके बाद मंगलवार को बारात आएगी। फिर उसके बाद और 2-3 दिन लगातार शादियाँ। मतलब इतनी दावतें आ गई हैं, इतने कार्ड, इतने वो कैलेंडर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। और यही सीज़न होता है शादियों का। आदमी और मार्केट में भी चहल पहल इसी वजह से रहती है ज़्यादा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ भी ऐसी ही दावतें आती होंगी, क्योंकि यही टाइम होता है शादियों का जब खूब ढेर सारी दावतें आती हैं और हर आदमी इंतज़ार भी करता है इन चीज़ों का। तो आप लोग जाते भी होंगे, मैं भी जाता हूँ। और देखिए, पुरानी रिश्तेदारियों में आप जो ज़रूर जाइए, ठीक है। पुरानी रिश्तेदारी में जाना बहुत ज़रूरी है। भले को आप एक दफ़ा नई रिश्तेदारी में ना जाएं, क्योंकि पुरानी रिश्तेदारी तब तक चलती है जब तक आप आना जाना लगा रहेगा। नई रिश्तेदारी में आदमी बुरा नहीं मानता, लेकिन पुरानी रिश्तेदारी में आदमी बुरा मान जाता है। और एक चीज़ और है, आप पुरानी रिश्तेदारी में तब ज़रूर जाएँ जब कोई दुख की घटना हो गई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, तो आप ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि यार, पुरानी रिश्तेदारी में आदमी, अगर पुरानी रिश्तेदारी है आपकी और आप अगर उनके शादी ब्याह या मतलब किसी नामकरण में या मतलब कुछ भी खुशी भी अगर जाएंगे, खुशी में, तो आदमी एक दफ़ा को ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दुख में उनके शामिल नहीं हुए, तो वो हो सकता है आपसे रिश्ता भी तोड़ दें। क्योंकि यार, पुरानी रिश्तेदारियों में मैंने देखा है और महसूस भी किया है अपनी ज़िंदगी में कि पुरानी रिश्तेदारी में कुछ लोग जल्दी उस हिसाब से, मतलब पता नहीं, मतलब मानसिकता चेंज हो जाती है जैसे जैसे रिश्तेदारी पुरानियाँ होती जाती हैं। जैसे कि बहुत बातें हैं। तो मैं तो जाता हूँ पुरानी रिश्तेदारियों में, और आप लोग भी जाया करें। नई रिश्तेदारी में भले कोई दफ़ा ना जाए, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानेगा आदमी, लेकिन पुरानी रिश्तेदारी में ज़रूर जाइए, चाहे दुख हो या सुख, और दुख में ज़रूर शामिल होइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में मैं आज शाम को पहले जाऊँगा ड्यूटी, उसके बाद शाम को थोड़ा जल्दी आके फिर मेरे जो 2 बारातें हैं और दोनों लड़कियों की बारातें हैं, दोनों बारातों में अटेंड होना है। मैं जाऊँगा, अटेंड करनी है दोनों बारातें, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, हम जाएँगे तो अकेले ही, बच्चों को नहीं ले जाएँगे क्योंकि रात हो जाती है। तो रात में अकेले भी चलना ठीक नहीं है, लेकिन जाना तो है यार। अब बारातें हैं बहुत, एक पुरानी रिश्तेदारी है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है, और एक हमारी पड़ोस गांव में है, बुआ की लड़की की शादी है, वहाँ भी जाना है। मतलब सगी बुआ नहीं है, बुआ की जेठ देवरानी है, उनकी लड़की की शादी है, फुफेरी बहन, तो उसकी भी शादी में जाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब से हमने वीडियो बनाना चालू किया है, लगभग हमें 7-8 महीने हो चुके हैं वीडियो बनाते हुए यूट्यूब पर। और मोहल्ले के कुछ लोग, रिश्तेदार के कुछ लोग यही कहते हैं कि यार, तुम्हारा तो पेमेंट आने लगा होगा। हमने कहा भैया, हमारा पेमेंट भी आ गया, सब कुछ, हमने मकान भी बनवा लिया, गाड़ी वगैरह सब, बंगला वंगला सब खरीद लिया है। अरे भाई, इतना आसान थोड़ी ना है यार। फेसबुक पर तो आप, चलो फेसबुक और इंस्टा पे आप लोग वायरल बहुत जल्दी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे फेमस होना है, वायरल होना है, तो इतना आसान नहीं है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ 7-8 महीनों से, और आपकी प्यार सपोर्ट से मेरे 400 सब्सक्राइबर भी हो गए। और जल्द ही मैं वो मुकाम हासिल कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीनों में, 4-5 महीनों में 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लूँगा। मेहनत मेरी जारी है, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यार, आप लोग इतना आसान ना समझें। सोशल मीडिया से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है मेरा भाई। लाखों मिलियनों व्यूज़ जाते हैं तो कहीं 4-5 डॉलर बनते हैं जाके। ऐसा आप लोगों ने आए दिन नए नए वीडियो देखते रहते होंगे, है ना दोस्तों। कल कल पूरे दिन पानी नहीं पड़ा मेरे गमलों में यार। तो ये बिल्कुल देखिए, पीली पत्ती पड़ गई, सूख सी गई हैं। ये सब मुरझा गए हैं, फूल देखिए, सब मुरझा गए हैं। हमने अपनी वाइफ से कही भी थी, हमने भैया पानी ज़रूर डाला करो सुबह डेली, और हो सके 2 टाइम डालो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सब सूख से गए। ये देखिए आप, कितने पीले से पत्ते पड़ गए हैं। और ये देखिए, इसमें तो कतई बिल्कुल सूख सा गया है, फूल भी सूख गया है ऊपर के। जो ये सबसे बेहतरीन फूल ये था, इसका पेड़ भी बिल्कुल मुरझा गया है, केवल पानी की कमी की वजह से। तो
अभी मैंने उसमें पानी डाला है, अब 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से पानी डालूँगा। इसकी पूरी मिट्टी जो है सूखनी चाहिए। खैर तुलसी का पेड़ तो हरा बना हुआ है, उसमें पानी भी भरा हुआ है, क्योंकि धूप इतनी होने लगी है, लगभग 30 डिग्री तक टेम्परेचर जाने लगा है धीरे धीरे, तो धूप का असर काफ़ी पड़ता है। और अभी कल हमने अपने गन्ने में पानी भी लगाया था। आप लोगों ने एक हमारा कल वीडियो देखा भी होगा दोस्तों, पानी लगाया था। उसके पूरा दिन हो गया। सुबह 5 बजे हम गए थे, अकेले इंजन लेके गए थे, और एक चाचा हैं उनका इंजन था, तो उनके साथ हम गए थे। और फिर 5 बजे 6 बजे स्टार्ट कर दिया, 6 से साढ़े 11 बजे तक इंजन से पानी भरा अपने गन्ने में, पेड़ी में। फिर उसके बाद फिर हम 12 बजे खाली होके घर पे आए। फिर 1:30-2 बजे हम फिर गए, फिर खाद लगाई थी। 2 घंटे में खाद लगी। खाद लगाने के बाद फिर 3 घंटे में हमने लगाई थी 6 टन की वहाँ पे स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे लगाई थी, क्योंकि यार कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं गन्ने में, तो वो नुकसान बहुत देते हैं, गन्ना सही नहीं होगा। इसीलिए ये सारी और खादें और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं लगाई जाती हैं। अब जाके कुछ देखेंगे 2-4 दिन में क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों अभी मैं नीचे जाऊंगा, और ब्रश तो मैंने कर लिया है, अब चाय थोड़ी सी पी के नाश्ता करके उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी दावतें आई हुई हैं, कितने कैलेंडर और कितने कार्ड आए हुए हैं कि भाई एक दिन पे 2-2 दावतें हैं। अभी आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाता हूँ नीचे जाके। इधर अंशिका जी कहाँ से लाई हो? अच्छा अच्छा, उनके यहाँ भैंसिया भैंसिया है ना? गाय माता। अच्छा गाय माता बयान उनने क्या भैया का बचिया। अच्छा अच्छा, तो खीर बाटी थी। तो फ्रेंड्स देखिए खीर खा रही है अंशिका, कैसी लग रही है? बढ़िया टेस्टी। और इधर बाबूजी हमारे सो रहे हैं, ये देखिए लगातार रहेंगे, थोड़ी खीर ना बेरो में। ये देखिए ये होता है बचपन, हम भी कभी बचपन में ऐसे ही सोते थे। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग विनीत, गुड मॉर्निंग। अब जब उठेगा तो तुरंत उसे बॉर्नवीटा चाहिए खाने के लिए। मेरी चाय लाओ भाई, मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँ, मेरे पापे दे दो। हमारे लोगों के गांव में कहते हैं पापे। चाय देखिए इतनी सी चाय है, स्पेशल रस लायल अपने लिए, देखो। ये रस है, रस भी कहते हैं, वहाँ रस बहुत बिकता है हमारे इधर पीलीभीत में, खाया भी जाता है बहुत। कुछ कचड़ी भी बची थी, सुबह भूनी थी, वो कचड़ी भी है। खेत में से बचाया रस जो है ना, रस बहुत बढ़िया। ये इसमें पता है इलायची पड़ी हुई होता है, इसलिए और बढ़िया लगा था, और मेरे लिए बहुत बढ़िया लगा था। इसके अलावा एक मधुरमा का रस होता है, वो तो बहुत अच्छा होता है। पी लो, आज नल तो कल सुधरे, नल तो चलो कोई बात नहीं, सही करवा देंगे कल। देखो अगर वो आ गए तो कल सही करवा देंगे। उनका नंबर ना लग रहा हो यार, फूफा का नंबर उनको लग जाए, तो उनके पास डाई है, तो वो नल सही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चाय पी लिए, नाश्ता भी कर लिया हमने। अब आप लोगों को दिखाते हैं हम कि कितनी दावतें आई हैं। और कैलेंडर तो आए हैं काफ़ी, और कार्ड थोड़े कम आए हैं इस बार। वैसे कार्ड ज़्यादा आते थे हर साल, और इंसान अपने सुविधा के हिसाब से कार्ड भी छपवा लेता है, और कैलेंडर है वो भी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था कि बस आप लोग गाड़ी उठाई और दावत लगाने के लिए। और उससे भी पहले क्या होता था वो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। लोग, मेरे पापा या आपके पापा या बाबा दादा जो भी हैं, उस ज़माने में लोग साइकिलों से ही दावत बाँटा करते थे। और इस समय क्या है कि बगैर मोटरसाइकिल के कोई भी बंदा दावत बाँटने नहीं जाता है, क्योंकि यार भाई दावतें भी काफ़ी दूर-दूर होती हैं, रिश्तेदारियाँ भी दूर-दूर होती हैं, तो इसलिए। और मोटरसाइकिल से थोड़ा जल्दी भी हो जाती है, लेकिन मेरे भाई रिस्क भी बहुत है। आजकल इतने वाहन हो गए हैं, इतने वाहन हो गए हैं कि आए दिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि रूह काँप जाती है। कि अभी हमारे रिश्तेदार में ही एक हमारे मौसेरे साड़ू थे, तो वो उनकी लड़की की शादी थी। और क्यों, लड़की की शादी ही तो थी। तो उनकी लड़की की शादी थी और वो बेचारे दावत बाँट रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो
इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए। तो वाहन से जितना सुविधा है ना, उतना नुकसान भी है। अगर आप उसको देखभाल के नहीं चलाएँगे, सही स्पीड में नहीं चलाएँगे, स्पीड में ज़्यादा ना चलाओ, उसको हल्की स्पीड में चलाओ ताकि आप जितने पे कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि भाई गाड़ी वो मना नहीं करती है, उसके अंदर 120 की स्पीड तक होती है गाड़ी की, ठीक है? आप 120 उसकी खींचेंगे तो 120 पे भी वो चल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग यार गाड़ी को कम से कम स्पीड में चलाएँ ताकि अपने को भी सेफ रखें। और हाँ, हेलमेट ज़रूर पहनें। हेलमेट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हिस्सा है अगर हम गाड़ी पर ड्राइव करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं कितनी दावतें आई हैं मेरे यहाँ। ये देखिए, ये कैलेंडर हैं, कुछ लोग कैलेंडर छपवाते हैं। तो सबसे पहली दावत आपको दिखाते हैं हम। ये जो पहली नहीं, मतलब कैलेंडर जो है पहला टंगा हुआ 21 अप्रैल की है शादी। और ये शादी जो है, ये भी हमारे साड़ू हैं, उनके लड़के की शादी है। और उसके बाद है, ये हमारी एक फुफेरी बहन है, उसकी शादी है। इसमें भी जाना बहुत ज़रूरी है, पुरानी रिश्तेदारी है थोड़ी। और उसके बाद ये है, एक हमारे पड़ोस में बुआ लगती हैं, उनके लड़के की शादी है, विकास की। उसके बाद एक शादी है क्रांति देवी। ये तो कल ही ये आज है, हाँ ये आज है, इसमें जाएंगे ज़रूर। ये देखिए 14 तारीख की आज, मतलब कल। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना? हाँ तो ठीक है, आज ये बारात आएगी और बारात में आज इसमें भी जाना है। और एक बारात और है, वो नगरा गांव की तरफ है, वो हमारे पुरानी रिश्तेदारी, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। एक ये तो पुरानी है, ये तो निकल गई थी दावत। हाँ, ये दोनों फरवरी की हैं और ये 3 दावतें हैं। इसके अलावा कौन कौन सी दावतें हैं वो आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने आज लौकी की सब्जी भी बनेगी यहाँ पर। कोफ्ते बनावे तो बहुत बढ़िया। तो जो भी दावतें हैं फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली है, क्योंकि वैसे मैं भूल जाता हूँ, कार्ड वगैरह लोग इधर उधर डाल लेते हैं ये बच्चे। तो देखिए 19 फरवरी, ये सॉरी 14 फरवरी से नहीं 15 फरवरी से स्टार्ट है दावतें। 15 फरवरी में एक नगरा में है, ये लिखा हुआ भी है दोस्तों। देखिए नगरा में एक लड़की की शादी है, प्रतापपुर में भी एक लड़की की शादी। आज 2 दावतें हैं, ये दोनों अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके 16 तारीख को एक सुकटिया में बारात आएगी, 16 तारीख में भी जाना है। फिर 17-18 में गैप है, फिर 19 तारीख में फिर सुकटिया गाँव में लगन है, 20 तारीख में फिर गैप है, फिर 21 तारीख में फिर एक ये दावत है कुर्रैया गाँव में। उसके बाद फिर गैप है तो 3 दिनों का। ये 2 हमारे लिए मेन है, यहाँ पे हमारे सगे साड़ू हैं, उनकी लड़की की शादी है। तो इन 2 दिनों के लिए हम सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहेंगे। उसके बाद तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे गए हुए, फिर 25 तारीख में ये इंपॉर्टेंट शादी है, यहाँ जरूर जाना बहुत ज़रूरी है। हाथ को बचा के थोड़ा कोफ्ते बनाने हैं। चलो बना लो। बेसन मंगा लो। हाँ बेसन है तो वो रखा हुआ है, हो जाएगी ठीक है। जल्दी खाओ, अब नहीं तो उठेगा फिर वो मांगेगा। उठ जाओ जल्दी जल्दी, उसके छोड़ देना उसके लिए थोड़ी सी। हाँ। अभी तो सो रहा है, अभी सोएगा आधे घंटे तक, उसके बाद जब जगेगा तो मांगेगा वो। तो फ्रेंड्स काफ़ी दावतें हैं और आज से दावतें स्टार्ट भी हैं। आप लोगों को मैंने कार्ड भी कैलेंडर भी दिखाए। कार्ड कुछ पड़े हुए हैं, वो कार्ड पता नहीं बच्चों ने कहीं डाल दिए। और एक चीज़ और है ना, मैंने जो आप लोगों को बताया कि शादियों में अगर दूर की शादियां हैं तो रात में वापस ना आए। आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले साल शाहजहाँपुर में 2-3 हादसे हो गए। रात में लोग बारातों में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो हाईवे से तो बिल्कुल ना आए, अगर हाईवे पड़ता है तो बिल्कुल ना आए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सेफ रहें। बच्चों को, आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों को मैंने इसलिए आज का ब्लॉग बना के दिखाया था कि अगर जो शादियों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। आप लोगों के यहाँ भी दावतें खूब आती होंगी, मेरे यहाँ भी हैं। एक एक दिन पे 2-2 3-3 दावतें हैं।
तो सेफ रहिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहिए। आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों, और शादियाँ ब्याह बढ़िया तरीके से निपटाइए।